नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 और 8 अक्टूबर के आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और 14 अक्टूबर को समापन होगा। नवरात्रि में भक्तजन माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ व्रत, उपवास और पूजन करते हैं। वैसे तो सच्चे मन से माता को जो भी भोग लगाएंगे उसे माँ ग्रहण कर लेती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, उसी तरह नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ का भोग या प्रसाद भी अलग अलग ही लगता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के हर दिन माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज मीटिंग में अपने विचारों को शेयर करिए। किसी अनुबंध या बिक्री को लेकर आपका दृष्टिकोण आवश्यक है। करीबी साथी के साथ भोजन का मजा ले। घर की आवाज़ें और खुशबू किसी भी सांसारिक संपत्ति से अधिक कीमती है। अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाले और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और कैरियर के बारे में बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता शामिल करें, आपको फायदा होगा। याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप आत्म विनाशकारी महसूस कर रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। रिश्तों में राजनीतिज्ञ बने। यह समय आत्मविश्लेषण और ध्यान करने व रचनात्मक होने का है। अगर कोई मनुष्य आपको परेशान कर रहा है तो शांति और आशा के लिए अपने दोस्तों और प्रियजनों से मिलें। आज का आपका दिन आश्चर्य से भरा रहेगा। जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आपको परेशान कर रही है। आप में से कुछ लोगों को भावनात्मक ताकत को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास न होना, क्योंकि कठिन रोल केवल अच्छे अभिनेता को प्राप्त होते हैं। अभी आप सफल महसूस कर रहे हैं, किंतु उदार न बने। घर के प्रोजेक्ट या बुरे दिनों के लिए धन बचाएं। दोस्तों और भाई बहनों के साथ कैंपिंग या घूमने के लिए समय निकाल सकते हैं। नेटवर्किंग की संभावनाओं का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई रोचक रिश्ते आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आज अचानक आया फ़ोन कॉल या ईमेल आपके पूरे दिन को बदल देगा। किसी भी संबंध या साझेदारी से पहले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखें। किसी खास महिला मित्र से रिश्ता सुधरेगा। सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। कार्यस्थल अभी आपके लिए अवसर का स्थान है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई अच्छे काम करने पड़ते हैं और इसे खोने के लिए केवल एक बुरा काम ही काफ़ी है। धन संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए अपनी पुरानी योजनाओं का ही पालन करें। आज आप भावनात्मक रूप से अकेले और निराश महसूस करेंगे। हम में से बहुत से लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि लक्ष्य का बोध नहीं होता। बौद्धिक लक्ष्य इस समय आपको आकर्षित कर रहा।
यह स्कूल वापस जाकर कुछ नया सीखने का वक्त है। यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। पिता जैसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। महीने का यह दौर आपको नए आयाम खोजने के लिए बढ़ाने वाला है। आज कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें और समझदारी से निर्णय लें। महत्वपूर्ण काम करने से बचें। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज़्यादा प्रबल हो। अपने स्वास्थ्य और किसी मुद्दे जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हों उनका खास ख्याल रखें। बुरे और बेवकूफ़ी भरे यौन संबंधों से बचना आपको तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। आध्यात्मिक मामलों में आपका ध्यान हो सकता है। बचपन की कोई घटना अचानक आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएगी। आत्मनिरीक्षण और गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आज सही समय है। आप में से कुछ कई मुद्दों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने दिल की सुने। जो व्यक्ति अकेला होने पर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाता है वह दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। कानूनी योजनाओं या अनुबंधों पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने पति पत्नी या किसी खास की सलाह लेना न भूलें। सेहत या तंदुरुस्ती से जुड़ी चिंताओं के लिए आपको अकेले रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी झगड़े से दूर रहें और मूर्खतापूर्ण कनेक्शन से बचें। अपने प्रियजनों के प्रति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके प्यार को महसूस करें। जीवन में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदले, लक्ष्य को नहीं। अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। समूहों और क्लबों में आपका आकर्षण अभी भी चुंबकीय है। आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, किंतु प्रशंसा की कमी से निराशा होगी। भावुकता आज आपको बेचैन कर सकती है। असंतोष सफलता की पहली आवश्यकता है, इसलिए इस बेचैनी का सही से उपयोग करें। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सफलता जैसे कीमती चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल और रचनात्मकता को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए रोमांस के लिए कुछ समय निकालें। अपने दिल में छिपी इच्छाओं को अभिव्यक्ति दें। एक रास्ता और बोरियत से छुटकारा पाकर आपकी कल्पना बढ़ेगी। एक अचानक और अनियोजित यात्रा की संभावना है। यह यात्रा आपके लिए नए विचार और अनुभव लाएगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। किसी यात्रा से आप यदि आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को आपकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपना ध्यान घरेलू मामलों पर दें ताकि घर पर शांति हो और भविष्य में सौभाग्य आपके साथ हो। अस्तित्व के नए प्रयोजन और आयाम आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। आप में से कुछ के लिए धन की जरूरत उनका समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ले रही है। इसी की मदद लेते हुए सावधानी बरतें। दुख की बात यह है कि वक्त गुजरता जा रहा है। खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावनाओं को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। नए अवसर आय के एक स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आज कोई साझेदारी या सौदा होने की संभावना है। आपका व्यवहार आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मामलों में बढ़ने में मदद कर सकता है। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता आपकी खासियत है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लें।
अपनी जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग भोग और प्रसाद और इनका महत्व। माँ शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी व्याधियां और रोग दूर हो जाते हैं और माता से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उनको दान स्वरूप भी दे। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति होती है। कुष्मुंडा देवी का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मुंडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्कंद माता का भोग। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप संत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कैरियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठवें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप का भोग शहद से लगाना उत्तम फलदायी होगा। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांट दे। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकटों में माँ रक्षा भी करती हैं। माँ महागौरी का भोग। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने अपने तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा करने से माँ मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से समृद्धि भी आती है।